बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अपने घरों में मज़े से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का काम करेंगे। हमारी उर्दू की वर्क बुक ख़त्म हो गई है। आज लास्ट काम करेंगे अमली किताब सफ़ा नंबर 35 से 39 तक। सफ़ा नंबर 35 देखें, दिए गए हरूफ से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। ये हरफ दिए गए हैं और जो इस हरफ से तस्वीर बनती है सामने, हमने उस पर दायरा लगाना है। अब देखिए, ये रे रा है और ये रोटी है। रे रा से रोटी बनती है। यस, जब हम रोटी बोलते हैं तो उसमें रा की आवाज़ आती है ना, तो हम रोटी पे दायरा लगाएंगे। आगे देखें, दरख्त तो रे रा से नहीं बनता। हम रे रा दरख्त बोलते हैं तो इसमें रे रा की आवाज़ ही नहीं आती, तो हम इस पर दायरा नहीं लगाएंगे। आगे देखें, रुमाल। रुमाल हम बोलते हैं तो रा की आवाज़ आती है ना, रे की साउंड की आवाज़, रे रा। रुमाल पे हम दायरा लगाएंगे। आगे देखिए, ज़ेज़ा। ज़ेज़ा ज़ेब्रा। ज़ेब्रा पे हम दायरा लगाएंगे। आगे देखें, ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा तो ज़ेज़ा से नहीं बनता, वो तो ज़ा की आवाज़ आ रही है ना, ज़ाल ज़ा की। ये देखिए, ज़बान। ज़बान। ज़बान ज़ेज़ा ज़बान, हम ज़बान पे दायरा लगाएंगे। आगे देखें, ये क्या है? ये या से ढोल तो नहीं बनता, नहीं। यालाबारी जी, ये यालाबारी जब हम बोलते हैं तो या की आवाज़ आती है ना, तो हम यालाबारी पे सर्कल करेंगे। ये यालाबारी, चलो अंदर बारी बारी। आगे देखिए, रिक्शा है। ये भी ये या से नहीं बनता। नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 36। रे का ख़ानदान लिखिए। हमने इधर रे का ख़ानदान लिखना है। रे के ख़ानदान में 4 भाई होते हैं। पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, छोटी सी सीधी लाइन लगाई, फिर यहाँ से हमने स्लांट लाइन लगा के नीचे वाली लाइन को टच कर दी, रेरा बन गया। फिर हमने दूसरा भाई बनाना है। इस डॉट से शुरू करनी है स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर स्लांट लाइन लगा के इसके सर पे बेबी तोएं बना दी, रेड़ा। नेक्स्ट देखिए, सीधी लाइन लगाई, फिर स्लांट लाइन लगाई, ज़ेज़ा। नेक्स्ट सीधी लाइन, स्लांट लाइन, ये या। इसी तरह आप ये इन दोनों लाइनों पे भी इसी तरह लिखेंगे। ये रे के चारों भाई, रे का ख़ानदान। नीचे देखिए, खाली जगह पुर करें। दाल। दाल के बाद क्या आएगा? डाल। दरमियानी 2 लाइनों में पहले स्लांट लाइन लगाएंगे, फिर गोल करके नीचे ले आएंगे और सर पे बेबी तोएं। आगे उसके बाद देखें, जाल आएगा, स्लांट लाइन, गोल करके लाइन के साथ टच कर देंगे और सर पे एक नुक्ता। आगे देखिए, रे। रे के बाद क्या आएगा? स्टैंडिंग लाइन और स्लांट लाइन और इसके सर पे बेबी तोएं, रे अड़े जे ये। स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन और इसके हेड पे 3 डॉट, या। आगे देखें, 37 के बाद 36 के बाद 37, ये हम अभी करेंगे। 38 पे देखें, इमला है अलिफ्ता ये। अलिफ्ता ये इमला है। आप इन एप्पल्स में अलिफ्ता ये तो कोई से भी हर्फ लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। आगे देखें, 39 पे तस्वीर की शुरू की आवाज़ लिखिए। दरख्त है, दरख्त किससे बनता है, हमने वो लिखना है। तो दरख्त हम बोलते हैं तो दा की आवाज़ आती है ना, हम दरमियानी 2 लाइनों में लिखेंगे, दाल दा। आगे देखें, डिब्बा है। डिब्बा हम बोलते हैं तो किसकी आवाज़ आती है? डालडा। दाल पर आके इसके सर पे बेबी तोएं, ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा हम बोलते हैं तो जा की आवाज़ आती है ना, हम दरमियानी 2 लाइनों में जाल जा लिखेंगे। आगे देखिए, रुमाल। रा। रा रे रा, स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन। ज़राफ़ा ज़ेज़ा, स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन। यालाबारी ये या, स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन और इसके साइड पे 3 डॉट, ये या यालाबारी। प्यारे बच्चों, आपकी अमली किताब के सफ़ा नंबर 35 और 40 दोनों पे यही है हरूफ तहज्जी अलिफ्ता ये। अलिफ्ता ये तक आपने हरूफ तहज्जी लिखनी है। तो चले हम शुरू करते हैं। हमारे पास 4 लाइनें हैं। सबसे पहले किसका ख़ानदान आएगा? अलिफ का ख़ानदान। अलिफ का ख़ानदान हम ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखेंगे। बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, डॉट से टच करके लाइन को टच करके छोड़ देंगे। ना लाइन से ऊपर रहना है ना नीचे आना है, बिल्कुल लाइन को टच कर देना है। स्टैंडिंग लाइन हमने लगा दी। ये हमारा क्या बन गया? अलिफ। अब इसका दूसरा भाई आएगा, ये भी हम बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, डॉट से शुरू करके 3rd लाइन को टच कर देंगे, टच करके छोड़ दिया। ये देखिए, ये दोनों भाई हैं, इनकी शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं। ये भाई अपने सर पे कुछ भी नहीं पहनता, ये भाई अपने सर पे ये टोपी पहन ली इसने, इसके सर पे हमने मद बना दी, ये इसने टोपी पहन ली। अलिफ, अलिफ मद आ। आगे देखें, बे की फैमिली। बे की फैमिली आएगी दरमियान वाली 2 लाइनों में।
दरमियानी दो लाइनों में। देखें डॉट लगे हुए हैं पहले से बे के। सबसे पहले हम तिरछी लाइन लगाएंगे, स्लांट लाइन। फिर इस लाइन, ये थक गई है, इसको बहुत नींद आई है, इसको लाइन के ऊपर सुला देंगे। फिर हम बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन में इसको थोड़ा सा खड़ा करेंगे। देखें इसको लाइन के साथ टच नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा करना है, ये ऊपर वाली लाइन से टच नहीं होगी। और इसको एक रोटी ये खाएगी। आगे देखें स्लांट लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, थोड़ी सी इस लाइन को टच नहीं करेगी। बे के ख़ानदान में इसने एक रोटी खाई। इसने कितनी रोटियां खाई? 1 2 3। ये बहुत भूखी है, इसने 3 रोटियां खा ली। आगे देखें, फिर हम स्लांट लाइन लगाएंगे, फिर हम लाइन को सुलाएंगे स्लिपिंग लाइन, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। ये बात आपने याद रखनी है कि ये लाइन इस लाइन को टच नहीं करती, छोटी सी लगाते हैं। इसकी बैली में 2 रोटियां, इसकी रोटी हजम होकर नीचे आ गई है, इसकी भी हजम होकर नीचे आ गई है, लेकिन इसकी हजम नहीं हुई, इसकी बैली में ही है। आगे देखें, फिर स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब ये क्या खाती है? कहती है मैंने रोटी नहीं खानी, मैं ये तोता खाती है। स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन और मेक अ हाफ सर्कल। ये क्या खाती है? तोता, इसलिए इसकी बैली में तोए हैं। इसने तोता खाया, इसने रोटी नहीं खाई, तो इसका नाम क्या है? बेबा, पेपा, तेता, टेटा। आगे देखें, स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इसने भी एक रोटी खाई, दूसरी भी खा ली, तीसरी भी खा ली, इसकी रोटी हजम ही नहीं हुई, इसकी बैली में ही है। तो हमारी बे की फैमिली भी देखें बिल्कुल एक जैसी है, दरमियान वाली 2 लाइनों में आ रही है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। आगे देखिए हम जीम की फैमिली लिखेंगे। जीम की फैमिली किधर आएगी? नीचे वाली 3 लाइनों में। पहले देखें, इन 2 डॉट पे हम स्लांट लाइन लगाएंगे, फिर स्लिपिंग लाइन लगाएंगे, फिर स्लांट लाइन इस लाइन तक लगाएंगे, 3rd लाइन तक। फिर नीचे से इसकी बैली बना देंगे। इस भाई ने एक रोटी खा ली जो इसकी बैली के अंदर चली गई, इसका नाम क्या है? जीम जा। आगे देखें, स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, इस तक फिर हम स्लांट लाइन लगाएंगे, इस डॉट तक, इस लाइन तक, 3rd लाइन तक, फिर हम इसकी बैली बनाएंगे। इस भाई ने एक रोटी खाई, कहता मुझे और दे मम्मा, दूसरी भी खाई, फिर कहता मम्मा और दे, तीसरी भी खा ली इसने, ये बहुत भूख है, इसका क्या नाम है? चेचा। आगे देखें, पहले हम स्लांट लाइन लगाएंगे, फिर स्लिपिंग लाइन, फिर स्लांट लाइन, फिर इसकी बैली बना देंगे। इस भाई ने कुछ भी नहीं खाया, कहता मम्मा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं खाना। आगे अगला, इसका नाम है हेहा। आगे देखें, स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन, मेक अ बैली। ये भी कहते हैं मम्मा मुझे भूख नहीं लगी, मैंने कुछ नहीं खाना। तो मम्मा कहती है मैं आपको लंच बॉक्स में दे देती हूँ। जैसे आप लंच बॉक्स स्कूल लेके आते हैं ना, तो मम्मा इसके लंच बॉक्स में एक रोटी रख के इसको देती हैं। ये इसके मामा ने इसके लंच बॉक्स में एक रोटी रखी, इसको दे दी, ये लंच बॉक्स अपने सर पे रख के चला गया। आगे देखिए, दाल की फैमिली आएगी। दाल की फैमिली किधर आएगी? इन 2 लाइन, दरमियानी 2 लाइनों में। ये देखिए, जीम की फैमिली भी बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। अलिफ की फैमिली भी एक जैसी है, सिर्फ टोपी का फ़र्क है। बे की फैमिली भी एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। जीम की फैमिली भी एक जैसी है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। आगे दाल की फैमिली में देखें, आपने इधर से तिरछी लाइन लेके आनी है और फिर गोल करके नीचे वाली लाइन को टच कर देना है। हमारा बन गया दाल दा। आगे डालडा लिखेंगे, तिरछी लाइन लेके आएंगे, गोल करके नीचे वाली लाइन को टच, और इसके सर पे क्या होती है? बेबी तोएं। इसके सर पे बेबी तोएं बनाएंगे। आगे देखें, जालजा, तिरछी लाइन लगाएंगे, गोल करके लाइन को टच कर देंगे, इसके सर पे भी एक लाइन। देखें, दालदा, डालडा, जालजा, ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें नुक्तों का फ़र्क है। आगे देखें, इसके बाद क्या आएगा? रे का ख़ानदान। रेरा, ये भी 4 भाई हैं। सबसे पहले बड़ा भाई आया रेरा। यहाँ तक हम सीधी लाइन लगाएंगे, दरमियानी 2 लाइनों में लिखेंगे। यहाँ तक सीधी लाइन लगाएंगे, थोड़ी सी सीधी लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ से स्लांट लाइन लगा के 3rd लाइन को टच कर देंगे। रेरा आ गया, इस भाई ने अपने सारे बाल कटवा लिए। आगे रेड़ा आ गया, स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन। इस भाई को समझ कह रहा था सारे मुझे शेम करेंगे, गंजा कहेंगे, इसने भी सारे बाल कटवा लिए थे। फिर इसने सर पे टोपी पहन ली, इसके सर पे बेबी तोए हैं। आगे तीसरा भाई आया, स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन, इसके सर पे एक बाल हजाम अंकल ने छोड़ दिया। आगे आया चौथा भाई, स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन, इसके सर पे हजाम अंकल ने 3 बाल छोड़ दिए। तो ये क्या बन गया हमारा? ये या। देखें, अलीफ, बे, जीम, दाल,
रे। सबके ख़ानदान देखें सिर्फ एक जैसे हैं, सिर्फ इनमें नुक्तों का फ़र्क है। प्यारे बच्चों, आपने अपनी अमली किताब पे ये काम बहुत खूबसूरती से करना है। किताबों को फाड़ना नहीं है, किताबों को गंदा नहीं करना। घर रहे, महफूज रहे। अल्लाह हाफिज़।